नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भगवान विष्णु के पांचवें अवतार यानी वामन अवतार की। ये कथा बहुत ही खास है क्योंकि ये विष्णु जी का पहला ऐसा अवतार था जो पूरी तरह से इंसान के रूप में था, एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में। ये कहानी है शक्ति की, पुण्य की और सबसे बढ़कर अहंकार की। और यकीन मानिए, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए जरा, क्या होता है जब आपका पुण्य ही आपका अहंकार बन जाए, जब आपकी सबसे बड़ी अच्छाई ही आपके घमंड का कारण बन जाए, तो फिर नतीजा क्या होता है? ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर कर देती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का जो नायक है वो कोई बुरा या दुष्ट असुर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही न्यायप्रिय और दानी राजा है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जानते हैं कि आखिर ये राजा बलि थे कौन और कैसे उनके अच्छे कामों ने ही पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को हिलाकर रख दिया था। तो राजा बलि ये कोई आम राजा नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो महान भक्त प्रहलाद के पोते थे और उनकी शक्ति और दानवीरता का तो कहना ही क्या, शायद ही कोई उनके जैसा रहा हो। अपनी तपस्या के दम पर उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। मतलब उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं को स्वर्ग से भागना पड़ा। अब सोच कर देखिए, राजा तो धर्मी था, लेकिन उसके राज में भी ब्रह्मांड का पूरा बैलेंस बिगड़ चुका था। अपने बेटों यानी देवताओं की ये हालत देखकर देवमाता अदिति बहुत परेशान हो गई। उनका दिल व्याकुल हो उठा और तब उन्होंने भगवान विष्णु से मदद के लिए प्रार्थना की। और बस इसी प्रार्थना ने एक दिव्य अवतार के लिए रास्ता बना दिया। और यहां से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां खुद भगवान एक बहुत ही साधारण, एक बहुत ही विनम्र रूप में सामने आते हैं। हुआ ये कि उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने सबके सामने ये वचन दिया था कि इस यज्ञ में जो भी उनसे कुछ मांगेगा वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। और यही उदारता उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। उसी बड़ी सी यज्ञशाला में जहां हर तरफ चमक दमक थी, एक छोटा सा लेकिन बहुत तेजस्वी ब्राह्मण बालक आता है। नाम था वामन। हाथ में बस एक छाता और एक कमंडल, इतना ही। उस सारी शानो शौकत के बीच उसकी सादगी देखने लायक थी। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली मांग एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घटना की वजह बन जाती है। उस छोटे से ब्राह्मण ने बड़ी ही सरलता से कहा, हे राजन, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस अपने इन छोटे छोटे पैरों से नापी गई 3 पग जमीन दे दीजिए। ये सुनकर तो राजा बलि हंस पड़े, बोले बस इतनी सी मांग, और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हां कर दी। पर कहानी में जो असली ड्रामा है वो अब शुरू होता है। असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। उन्होंने जैसे ही उस बालक का तेज देखा, वो एक पल में समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो खुद भगवान विष्णु हैं। उन्होंने तुरंत बलि को चेताया, राजन, ये एक छल है, अपना वचन वापस ले लो, ये इच्छा पूरी मत करो। लेकिन बलि वो अपनी दानवीरता के अभिमान में थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अगर भगवान खुद मेरे दरवाजे पर मांगने आए हैं तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। और जैसे ही बलि ने दान देने का संकल्प लिया, वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो छोटा सा वामन बालक अचानक अपना आकार बढ़ाने लगा। देखते ही देखते उनका रूप इतना विशाल, इतना विराट हो गया कि जब उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया तो उस एक ही कदम में पूरी की पूरी पृथ्वी समा गई। यज्ञशाला में जितने भी लोग थे, सबके सब हैरान रह गए। और फिर उन्होंने अपना दूसरा कदम उठाया और उस एक कदम ने पूरे आकाश, स्वर्गलोक और बाकी जितने भी लोग थे सबको नाप लिया। अब सोचिए, पूरे ब्रह्मांड में 1 इंच भी जगह नहीं बची थी। अब वामन अपने असली विष्णु रूप में थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए बलि से पूछा, राजन, 2 पग में तो मैंने सब कुछ नाप लिया, अब बताओ अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि के लिए ये वो पल था जब उनका पूरा साम्राज्य, उनकी पूरी दुनिया, सब शून्य हो चुका था। तो ये कहानी का वो क्लाइमैक्स है जहां राजा बलि को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। ये उनके अहंकार के टूटने और समर्पण का पल था। अपना सब कुछ गवा चुके राजा बलि ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपना सिर झुकाया और कहा, प्रभु, इस ब्रह्मांड में मेरा कहलाने लायक अब कुछ नहीं बचा सिवाय मेरे इस अहंकार के।
कृपा करके अपना तीसरा कदम मेरे इस सिर पर रखिए। ये उनके अहंकार की मृत्यु थी और आत्मा का पूरा समर्पण। जानते हैं क्या हुआ? भगवान विष्णु बलि के समर्पण और वचन के पक्केपन से इतने खुश हुए कि उन्होंने बलि को सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें सुतल लोक यानी दिव्य पाताल लोक का राजा बना दिया। और तो और खुद उनके दरवाजे पर पहरेदार बनकर हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन भी दिया। तो ये हार नहीं थी, ये अहंकार को हराकर आत्मा की सच्ची जीत थी। इस पूरी कथा में ना बहुत गहरे आध्यात्मिक मतलब छिपे हैं। देखिए, वामन का वो छोटा सा रूप हमें सिखाता है कि असली महानता शरीर के आकार से नहीं बल्कि ज्ञान और कर्मों से होती है। वो जो 3 कदम थे वो असल में 3 गुणों सत्व, रजस और तमस पर भगवान की जीत का प्रतीक हैं। राजा बलि का किरदार हमें ये बताता है कि इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसमें अहंकार आ जाए तो वो उसे नीचे गिरा सकता है। और आखिर में सिर पर पैर रखवाना, ये जीवात्मा का परमात्मा के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर देना है। और राजा बलि की भक्ति और अपनी प्रजा के लिए उनका जो प्यार था वो आज भी जिंदा है। दक्षिण भारत में हर साल जो ओणम का त्योहार मनाया जाता है ना, वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर वापस आते हैं। तो जाते जाते ये सवाल हमारे सोचने के लिए है कि आखिर सच्चा समर्पण है क्या? सब कुछ खो देना या फिर अपने अहंकार को खोकर अपने असली मैं को पा लेना?